हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ इनविजिबल सिस्टम। एपिसोड 6 में हमें दिखाया जाता है वह इनको जो उन ओल्ड गाइस का घर होता है शेंग को दिखाया जाता है जो जमीन पर बैठा होता है और उसे घर के उसके सारे ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर्स उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं। जेंग कहता है आज बैड लक है मेरा। मैंने उस वक्त उसका चेहरा देखा था और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब मोरैन कह रही होती है मेरे ग्रैंडपा की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है तुम्हारे ग्रैंडपा के हिसाब से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ग्रैंडपा मारे जाएंगे। क्या शेंग तुम मेरे ग्रैंडफादर को बचाओगे? शेंग कहता है मैं क्यों बचाऊं? तभी सिस्टम की आवाज़ आती है और सिस्टम जेंग से कहता है कि तुम्हें मोरैंग की रिक्वेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें इसके ग्रैंडफादर को बचाना होगा क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़कों के पास कोई भी लड़की नहीं रहती और अगर कोई लड़की तुमसे कोई रिक्वेस्ट करती है तो तुम्हें उसे पूरा करना होगा ताकि तुम्हारे पास लड़कियां रहें तुम्हारे आसपास। जैंग कहता है गुस्से में कि मैं नहीं करूंगा, तुम बाहर में जाओ। सिस्टम उसे कहता है कि आपको इसकी रिक्वेस्ट को पूरा करना ही होगा, नहीं तो आपको डेली 10,100 लाइटनिंग शॉट लगेंगे, वो भी हर दिन। इतना सुनने के बाद जैंग तुरंत ही मान जाता है और वह कहता है मोरैंग से चलो तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाते हैं। तुम्हारे ग्रैंडपा मेरे ग्रैंडपा। मोरैंग हैरान हो जाती है और कहती है अच्छी है, अच्छा है, चलो। सीन्स वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जैंग कहता है तो ये सब हुआ था। जैंग सोच रहा होता है कि आखिरकार वो सिस्टम अब कहाँ है, अब मुझे आखिर वो क्यों नहीं बचा पा रहा है। स्कारलेट कहती है तो तुम बच्चे, तुमने उन बुढ़े लोगों को क्यों जाने दिया, मुझे बताओ। गुस्से में कहती है। उसके बगल में उसके ग्रैंडपा खड़े होते हैं। वो कहते हैं शांत हो जाओ स्कारलेट, इसे डराओ मत। वो कहते हैं सैंक्शन, तुम्हें पता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर तुम नीचे जाओगे माउंटेन के तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर वो फैमिली तुम्हें नीचे मिली तो तुम क्या करोगे? तुम अभी मटेरियल सोल लेवल पर हो, तुम अपने प्रोटेक्शन कैसे करोगे? फैंग कहता है सिस्टम से सिस्टम क्या तुम मेरे मटेरियल सोल को अपग्रेड कर सकते हो? मैंने तुम्हारे सारे मटेरियल्स ला के दे दिए हैं। सिस्टम कहता है यस सर। उसके ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं वो लड़की तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट थी, अगर तुम उसे जाने नहीं देते तो तुम दोनों साथ में कल्टीवेशन करते तो तुम्हारा प्रोग्रेस बहुत जल्दी होता। तभी शेंग अपने ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा दो मेरा फर्स्ट मटेरियल अपग्रेड हो रहा है, ये स्पिरिट लेवल से ऊपर जा रहा है। तभी उसके मटेरियल सोल अपग्रेड हो जाता है और एक बहुत बड़ी फ्यूजन ब्लास्ट होता है जिससे उसके आजू बाजू बहुत से लाइट बिखरने लगे। सब लोग देख के चौंक जाते हैं। तभी सिस्टम से आवाज आती है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपका सक्सेसफुल अपग्रेड हो गया है। आप 3 स्टार मटेरियल रिलम पर जा चुके हैं। आपका मटेरियल सोल इवोल्व हो गया है इंपेरियल लेवल पर। उसके ग्रैंडपा कहते हैं सैंक्शन तुम्हारा मटेरियल सोल इवोल्व हो गया। सब लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम अब इंपेरियल लेवल पर चले गए। उसके ग्रैंडपा कहते हैं इवोल्व मटेरियल सोल मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है जो खुद से ही इंडिपेंडेंट रूप से ही अपने आप इवोल्व हो जाए। ऐसी मटेरियल सोल बहुत कम देखने को मिलती है। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लगता है भगवान ने तुम्हें हमें बचाने के लिए ही भेजा है। अब तुम हमारे सबसे ग्रेटेस्ट ग्रैंड सन बनोगे। सैंग सोचता है मन में अच्छा हुआ मैंने इन लोगों को डाइवर्ट कर दिया उन बातों से। लेकिन स्कारलेट अभी भी सैंग को घूर के देख रही होती है और वो कहती है तो सैंग मुझे बताओ कि तुम उन बुढ़े लोगों को क्यों भगाया। सैंग सोचता है इस औरत को मैं कभी भी डाइवर्ट नहीं कर पाता। सब लोग यही पूछने लगते हैं हाँ तुमने उन बुढ़े लोगों को क्यों जाने दी। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें शैंग कह रहा होता है मैं इतनी कोशिश करने के बावजूद भी अपनी पनिशमेंट से बच नहीं। और उसके गर्दन में एक बोर्ड लगाया होता है जिसमें लिखा होता है मैं अभी भी अविवाहित हूँ, यानी मेरी शादी अभी भी नहीं हुई है। शैंग कहता है सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सब हुआ सिस्टम। सिस्टम कहता है होस्ट आप चिंता मत कीजिए, इसके बाद आप पक्का मोरेन की हार्ट को जीत लेंगे। शैंग कहता है मुझे उसके हार्ट की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम कहता है वो सब छोड़िए, आप जब माउंटेन से नीचे जाएंगे तो शू फैमिली से आप कैसे बचेंगे? वैसे शू फैमिली बहुत ज़्यादा पावरफुल है। शैन कहता है हाँ हाँ जानता हूँ, वैसे भी उन बुढ़े लोगों को इतनी आसानी से जाने देने के बाद उन लोगों ने फाइट की प्रिपरेशन तो कर ही ली होगी। फिर से सीन शिफ्ट होता है मोराइन के ग्रैंडफादर्स पर जो कह रहे होते हैं हमें हार्ट डिवॉल्विंग क्रश लग गया। जब हम तीनों उस लाइट से टकराए तब हमें एक श्राप लगा था जिस श्राप का नाम है हार्ट डिवॉल्विंग क्रश। वैसे ये हर वक्त एक्टिवेट तो नहीं रहता लेकिन कभी रेयर कंडीशन में ये बहुत आसानी से ट्रिगर्ड हो जाता है। इस अटैक का कंडीशन और हीलिंग मेथड उस पर निर्भर करता है जितना कास्टर की ताकत होती है, यानी हम लोग हील उतनी ही जल्दी कर पाएंगे जितना कमजोर कास्टर रहेगा।
कास्टर जितना पावरफुल रहेगा, हमें उतनी ही ज़्यादा तकलीफ होगी। उनके एक एल्डर कहते हैं, इसका मतलब इस वक़्त हमें बचना चाहिए क्योंकि हम अभी किसी दूसरे के कंट्रोल में हैं। ये हमारे रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा है। हम लोग और उसकी मदद नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा उनके मेन लीडर कहते हैं, मुझे डर इस बात का है कहीं वो आदमी मटेरियल डाइटी रिलम का ना हो। सब लोग कहते हैं मटेरियल डाइटी। वैसे इस वर्ल्ड में 9 स्टेज होते हैं। फर्स्ट वॉरियर, सेकंड मटेरियल आर्टिस्ट, थर्ड ग्रैंड मटेरियल आर्टिस्ट, फोर्थ मटेरियल ग्रैंड मास्टर, फिफ्थ मटेरियल किंग, सिक्स्थ मटेरियल एम्परर, सेवंथ मटेरियल सेंथ, एट मटेरियल डाइटी और नाइन्थ मटेरियल गॉड। और वो ओल्ड गाइस मटेरियल डाइटी लेवल के हैं। राइटर हमें उनकी जवानी की कुछ पिक्चर्स को दिखाता है और उनकी बुढ़ापे की पिक्चर्स को दिखाता है। तो हमें बताता है कोई इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन समय के साथ वो उतना ही छोटा होता है। ये लोग इतने पावरफुल होके भी अपने आप को बुढ़े होने से बचा नहीं पाए। तो वेल गाइस, 6th एपिसोड का एंड यही होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे एक कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक तो कर ही देना। वैसे थैंक यू फॉर सब्सक्राइबर्स जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।